I am ready to accept every legal summons. This ED summons is also illegal like the previous summons. ED summons is politically motivated and should be withdrawn. I have lived my life with honesty and transparency and I have nothing to hide। जहां पहले ही आम आदमी पार्टी के मेन लीडर्स जैसे कि दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन, राज्यसभा MP राघव चड्ढा और भी ऐसे जाने माने चेहरे विवादों में फंसे हुए हैं और खुद को उस सिचुएशन से निकाल पाने में असफल है। क्या हो जब पार्टी का मेन हेड भी ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी में पाया जाए। आम आदमी पार्टी जिनकी मुश्किलें आए दिन बढ़ती चली जा रही है, उनका आने वाला साल 2024 कैसा होगा इसका अनुमान हम लगा ही सकते हैं। क्या वो बाकी पार्टी मेंबर्स की तरह इसमें फंस जाएगा या फिर खुद को इस मुसीबत से निकालने में सफल होगा, इसका फैसला कर पाना काफी मुश्किल है। और हमारी माने तो जो न्यू हेडलाइन दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने आ रही है, उसके बाद तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी की इमेज पर जरूर पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने लिकर पॉलिसी स्कैम में एक्यूज पाते हुए अरेस्ट कर लिया था और साथ ही ईडी ने भी इसमें इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के अंडर बुक कर लिया था। लाख कोशिशें करने के बाद बेल ना मिलने पर अब मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। पर हैरानी की बात तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल प्ली हियरिंग के दौरान ये सवाल उठाए गए कि केस में आम आदमी पार्टी को बेनिफिशियरी क्यों नहीं बनाया गया। बस यहाँ सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये सवाल उठाया और वहाँ ASG SV राजू ने अगली सुनवाई पर ये ऐलान कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी को भी केस में एक्यूज्ड बनाना चाहते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जजेस भी उनकी इस स्टेटमेंट से काफी हैरान थे और देखना चाहते थे कि किस तरह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस चीज को संभव कर पाती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के इस कार्रवाई के चलते उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को समन्स इशू किए हैं। पर क्या वो अपेयर हुए? केजरीवाल ने इस बार ऐसा क्या किया है जिससे सभी हैरान है। आपको बता दूं कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस को दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दो अलग अलग एंगल से प्रॉब कर रही है। पहले सीबीआई ने केजरीवाल से इस मामले में क्वेश्चनिंग की थी, वहीं ईडी ने एलिज किया है कि आम आदमी पार्टी ने ₹100 करोड़ के किकबैक्स रिसीव किए हैं टू फाइनलाइज द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी एंड दैट अ चंक ऑफ दिस वर यूज्ड बाय द पार्टी इन इट्स गोवा इलेक्शंस कैंपेन। उनका मानना है कि ये एलिज्ड किकबैक्स साउथ ग्रुप से रिसीव किए गए हैं and were transferred to former Aam Aadmi Party communications in charge Vijay Nair with the help of accused Abhishek Boinpally and Dinesh Arora। ED की एक चार्जशीट के अकॉर्डिंग अरोड़ा ने फिर राजेश जोशी ऑफ चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को असिस्ट किया टू यूज दीज फंड्स इन आम आदमी पार्टीज गोवा पोल कैंपेन। ED ने क्लेम किया है कि आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स को कैंपेन के दौरान कैश में पे किया गया था। ED ने केजरीवाल को अपना पहला समन 30 अक्टूबर को भेजा था, पर उस वक्त दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने सिंगरौली मध्य प्रदेश में एक पॉलिटिकल रैली को एड्रेस करने का बताते हुए उन्हें स्किप कर दिया था। उन्होंने समन्स को फिशिंग एंड रॉबिंग इंक्वायरी टर्म किया था। साथ ही इसे वेग, मोटिवेटेड एंड अनसस्टेनेबल इन लॉ बताते हुए जोगिंदर असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी को एक लेटर लिखा था और कहा था कि ईडी समन्स 3 एस्पेक्ट्स पर क्लियर नहीं है। फर्स्ट, इन व्हाट कैपेसिटी ही वाज बीइंग समन्ड एज अ विटनेस और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड, द एग्जैक्ट रीजन व्हाई ही वाज बीइंग समन्ड। And third, whether he was being summoned in his individual capacity or in his official role as chief minister और आम आदमी पार्टीज नेशनल कन्वीनर। पर क्या आप जानते हैं कि ईडी ने हाल ही में केजरीवाल को दूसरी बार समन भिजवाया था। 18 दिसंबर को फ्रेश समन्स इशू करते हुए ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर को ईडी के सामने अपेयर होने के लिए कहा था फॉर क्वेश्चनिंग इन द दिल्ली एक्साइज केस। क्या आप सोच सकते हैं व्हाट ही डिड? ईडी ऑफिस में उनकी एक्सपेक्टेड अपीयरेंस से एक दिन पहले केजरीवाल दिल्ली से चले गए। जी हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लेफ्ट दिल्ली बिफोर हिज अपीयरेंस बिफोर ईडी ऑन 21 दिसंबर। आपको बता दूं कि ईडी समन्स को स्किप करने का उनका इस बार का रीजन एक प्रोग्राम को अटेंड करना है जो केजरीवाल ऑफिस ने 16 दिसंबर को अनाउंस किया था। ही इज टू पार्टिसिपेट इन अ विपासना मेडिटेशन सेशन एट अ सेंटर इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब फॉर 10 डेज। अपने रीजंस बताते हुए उन्होंने ईडी को 20 दिसंबर 2023 को एक लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने कहा कि वो ये सबमिट करना चाहते हैं कि विपासना मेडिटेशन कोर्स में उनकी डिपार्चर से पहले, जो कि मीडिया में वाइडली पब्लिश और सर्कुलेट किया गया था, यहाँ तक कि ऑफिशियली भी अनाउंस किया गया था, उन्हें 18 दिसंबर 2023 को समन्स रिसीव हुए कि 21 दिसंबर को इन पर्सन अपेयर होइए। उन्होंने आगे कहा
कि समन्स की टाइमिंग ने उनकी डिजायर और विश्वास को और भी स्ट्रेंथन कर दिया है दैट द समन्स बीइंग सेंट टू मी आर नॉट बेस्ड अपॉन एनी ऑब्जेक्टिव और रैशनल यार्डस्टिक बट प्योरली एज अ प्रोपेगेंडा as well as to create sensational news in the final few months of much awaited parliamentary elections in the country. केजरीवाल ने ईडी को लिखते हुए प्रीवियस समन्स का भी जिक्र किया है जो उन्हें 30 अक्टूबर को भेजे गए थे और कहा कि उसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने 2 नवंबर 2023 को एक डिटेल रिस्पांस दिया था। उन्हीं पॉइंट्स को अपने लेटर में फिर से दोहराते हुए केजरीवाल ने पॉइंट आउट किया कि 18 दिसंबर 2023 के समन्स में ईडी ने रेज्ड इश्यूज को कंसीडर नहीं किया है, ना ही उसका रिस्पांस दिया है। He said, I still do not know in which capacity am I being summoned, as a witness or suspect, or as Chief Minister दिल्ली or as आम आदमी पार्टीज नेशनल कन्वीनर। केजरीवाल ने लिखा है कि ईडी ने उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा अबाउट द डिटेल्स ऑफ द केस फाइल्स और द फाइल नंबर और द रीजंस फॉर समनिंग हिम और एनी अदर डिटेल्स। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि ईडी के समन्स एक फिशिंग और रॉबिंग इंक्वायरी की तरह अपेयर होते हैं। केजरीवाल ने लेटर में ईडी को एड्रेस करते हुए कहा कि आप जानते हैं आई एम होल्डिंग अ सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज इलेक्टेड लीडर एंड इंक्यूबेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, ऑनर एंड विथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एज पर माई शेड्यूल पब्लिकली नोन टू ऑल। फ्रॉम 20 December 2023 I would be attending the Vipassana meditation course which I have been attending annually for the last 25 years. दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के विपासना मेडिटेशन सेशन में डिपार्चर के बाद 21 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने इस लेटर का रेफरेंस देते हुए स्टेट किया है, I am ready to accept every legal summons. This ED summons is also illegal like the previous summons. ED summons is politically motivated and should be withdrawn. I have lived my life with honesty and transparency and I have nothing to hide. सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ही नहीं, फेलो आम आदमी पार्टी लीडर एंड दिल्ली मिनिस्टर अतिशी ने भी बीजेपी लेड सेंटर पर इशूड समन्स पर अटैक लॉन्च करते हुए कहा है कि सैफरन पार्टी सेंट्रल प्रॉब एजेंसीज का यूज करती है टू इंटिमिडेट एंड साइलेंस लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन और आम आदमी पार्टी ईडी और सीबीआई के ऐसे थ्रेट से बो डाउन नहीं करेंगे। शी स्टेटेड, It is clear that the BJP are scared of Aam Aadmi Party and the model of governance of our leader Arvind Kejriwal, which is why the leaders of our party are being thrown in jail one by one. The BJP are using agencies at their disposal to scare us. जहां एक और आम आदमी पार्टी लीडर्स बीजेपी को एक्यूज कर रहे हैं, वहीं दिल्ली बीजेपी स्पोक्सपर्सन हरीश खुराना का कहना है that Arvind Kejriwal is avoiding ED summons on the pretext of attending Vipassana. It shows that Kejriwal does not have respect for the law of the land. Kejriwal should not play a victim card when the law takes a coercive action against him in future. The ED wants to question him because he seems to be the mastermind behind the entire excise scam. यहाँ तक कि बीजेपी के संबित पात्रा ने भी केजरीवाल की जमकर बुराई की है। इसी के साथ उन्होंने इंडिया अलायंस को भी लपेटे में लिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जेल में भी विपासना कर सकते हैं। बीजेपी का मानना है कि इंडिया अलायंस में सिर्फ एक बॉन्ड है और वो बॉन्ड है ऑफ करप्शन। दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के इस मूव के बाद ये तो तय है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बड़ी क्लैश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ईडी के 2 बार समन्स को अवॉइड करने के बाद केजरीवाल पर इसका क्या एडवर्स इफेक्ट होगा, ये भी देखना अभी बाकी है। तो क्या केजरीवाल इस मुसीबत से निकल पाएंगे या वो भी अपने पार्टी के बाकी मिनिस्टर्स की तरह कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर काटेंगे? ये सब कुछ हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। बट फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू लॉ चक्रा।